तो कैसे हो तुम लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग अच्छे होगे। और हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गैब्रियम किम के रियल डिसाइपल के बारे में। और हाँ, शायद तुमको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बक के चला जाऊंगा व्यूज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट रखने वाला हूँ जो सुनकर तुम लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर गैब्रियम का रियल डिसाइपल कौन है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैंने अभी तक एक भी बार नहीं कहा है कि जिनरैंग गैब्रियम का डिसाइपल नहीं है, क्योंकि जिनरैंग भी गैब्रियम का डिसाइपल है, लेकिन दूसरे नंबर का। और हाँ, आपको ये चीज वीडियो के आगे समझ में आ जाएगी कि आखिर गैब्रियम का पहला डिसाइपल कौन है। तो अगर तुम लोग को चैप्टर 527 याद है तो उसमें गैब्रियम किम गन को बोल रहे थे कि मैं भूसान में तो अपने डिसाइपल से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या ही पता था कि मुझे तुम यहाँ पे मिल जाओगे। यानी कि यहाँ से ये तो कंफर्म हो चुका है कि गैब्रियम किम भूसान में आए थे अपने डिसाइपल से मिलने के लिए। तो अगर हमें और अच्छे से समझना है गैब्रियम किम के पहले डिसाइपल के बारे में, तो हमें रिसेंट चैप्टर में आना होगा जिसमें गैब्रियम किम पहली बार मिल रहे थे जिनरैंग से। लेकिन अगर हम बात करें गैब्रियम किम की स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने 527 में कही थी, उस हिसाब से गैब्रियम किम भूसान के अंदर अपने डिसाइपल से मिलने के लिए आए थे। लेकिन इस टाइम तक तो जिनरैंग गैब्रियम का डिसाइपल था ही नहीं। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गैब्रियम किम किसी और ही डिसाइपल से मिलने के लिए आए थे जो कि उनका पहला डिसाइपल था। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल जाता है कि गैब्रियम का जिनरैंग से भी पहले एक डिसाइपल रह चुका है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि आखिर वो डिसाइपल कौन होगा। तो अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर गैब्रियम का पहले नंबर का डिसाइपल कौन होगा। लेकिन अगर मैं एक पॉसिबिलिटी बताऊं तो हो सकता है कि भूसान का ओल्ड नंबर 1 हो सकता है गैब्रियम का रियल डिसाइपल, यानी कि पहला डिसाइपल। लेकिन अभी भी काफी लोगों को शक हो रहा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों को मैं एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि तुम लोग को ये तो पता ही होगा गन और जेम्स की एज के बीच में कुछ 1-1.5 साल का ही डिफरेंस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद जिनरैंग और गन के एज के बीच में भी इतना ही कुछ डिफरेंस होगा, और इनके एज के डिफरेंस के बीच के वजह से ही तुमको पता चल जाएगा कि गैब्रियम किम दोनों से एक साथ ही मिले थे। मेरा मतलब है कि इनके मिलने में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन का ही फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर गैब्रियम किम जिनरैंग से 25 दिन पहले मिले थे तो अगले ही 25 दिन बाद वो गन से भी मिल गए होंगे उसी टाइम पे। तो इसी टाइम डिफरेंस के वजह से हमें पता चल जाता है कि गैब्रियम किम का जिनरैंग के अलावा भी एक डिसाइपल है। और इस टाइम तक भी कुछ लोगों को शक हो रहा होगा, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि तुम ही मुझे बताओ कि आखिर 25 दिन के अंदर कौन ही अपना डिसाइपल बना सकता है। एक परफेक्ट डिसाइपल बनाने में कम से कम 10 से 12 महीने लग जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि गैब्रियम का पहले भी एक डिसाइपल रह चुका है जिनरैंग के अलावा भी। और अब अगर बात करें कि वो डिसाइपल आखिर कहाँ पे होगा, तो मुझे लगता है फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे वो किसी कारणवश गायब हो गया होगा। तो जो भी चीजें मुझे लगती थी गैब्रियम के पहले डिसाइपल के बारे में वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आपके पास भी कुछ प्रेडिक्शन हो गैब्रियम किम के पहले डिसाइपल के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।